हाँ, सेल परचेज इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। हाँ, तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सेटअप्स के अंदर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आके न्यू प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी जो भी प्रोडक्ट होगी। लाइक फ्यूल की कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ से मैं टेस्ट प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फ़िलहाल मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनवाइसिंग है। इनवाइसिंग के अंदर हमने इनवाइसिंग कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी, जिस तरह से ये टेस्ट प्रोडक्ट थी तो इसकी प्राइस ऑटो उठ के आ जाएगी। क्वांटिटी हमने देनी, लेट्स सपोज 10 क्वांटिटी उसकी सेल हो रही है, ऐड करेंगे इस तरीके से। अगर साथ में कोई और प्रोडक्ट भी जा रही है, लाइक कॉफ़ी भी जा रही है, तो इसकी भी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। कोई डिस्काउंट देना तो यहाँ पे देंगे, कोई टैक्स चार्ज हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ टैक्स रेट को हम ज़ीरो कर देंगे। और यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, ये टेस्ट कस्टमर, ठीक है, उसको सबमिट कर देंगे तो ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। और इसी तरीके से या फिर डेली इन्वाइसेस के अंदर ये इन्वाइसेस हमें इनका इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा, तो दोबारा प्रिंट करनी है तो दोबारा यहाँ से प्रिंट हो सकती है। और कस्टमर का लेजर अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कस्टमर का लेजर ओपन हो जाएगा जिसमें सेल की डिटेल आएगी। ठीक है, मंथली इन्वाइसेस आप देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं इन्वाइसेस। इस तरीके से परचेज़ ऐड करने के लिए परचेज़ सेटअप के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लेट्स सपोज टेस्ट प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करते हैं और 150 यूनिट्स इसके हमने परचेज़ की हैं और इसकी जो प्राइस हमें पड़ी है वो लेट्स सपोज 100 पड़ी है। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमने परचेज़ की थी। तो यहाँ से हम कोई सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। अब सप्लायर हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है तो न्यू सप्लायर हम ऐड करेंगे, टेस्ट सप्लायर, डमी एंट्री इसकी कर देंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट सप्लायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अगर आप सप्लायर का लेजर देखना है तो इसका टेस्ट सप्लायर का लेजर भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन अभी चूँकि इसकी एंट्री कोई नहीं हुई इस वजह से कुछ भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद हम सबमिट करेंगे तो ये एक इन्वाइस जनरेट हो जाएगी, परचेज इन्वाइस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई इन्वाइस क्रेडिट पे गई थी, उसकी पेमेंट रिसीव करनी है क्लाइंट से, तो रिसीव्ड के अंदर आएंगे और ऐड न्यू, यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस उठ के आ जाएगा, जो भी उसका बैलेंस पड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसमें से अगर कस्टमर लाइक 50,000 हमें पे कर रहा है और उस पर अगर कोई विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह है या नहीं है तो ठीक है, ऐसे ही जाने देंगे। और आपको कैश के थ्रू मिल रही है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र मिल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे पेंडिंग इन्वाइसेस भी आ रही होंगी इस कस्टमर के अगेंस्ट कि किस किस इन्वाइस के अगेंस्ट ये पेमेंट कर रहा है आपको। इसको हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास इसकी रिसीविंग आ जाएगी। अब अगर दोबारा हम इस कस्टमर का बैलेंस देखेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी फिर वही आएगी। ठीक है, इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सप्लायर को पेमेंट करनी है आपने तो पेड के अंदर आके ऐड न्यू करेंगे और यहाँ से आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और सप्लायर का प्रीवियस बैलेंस उठ के आ जाएगा कि इसको आपने इतनी पेमेंट करनी है। हमने इसको 15,000 पेमेंट करनी है तो हम 15,000 इसको पे कर देते हैं और मोडा पेमेंट हम कैश कर देते हैं। बाकी इसकी एक ही अभी हमने परचेज इन्वाइस डाली थी तो इसी परचेज इन्वाइस के अगेंस्ट हम इसकी पेमेंट कर देनी है और सेव प्रिंट करेंगे तो साथ में आपके पास ये पेमेंट की एक स्लिप भी जनरेट होकर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंसेस हैं, डेली के एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं तो वो यहाँ से ऐड हो सकते हैं डेली एक्सपेंसेस। अकाउंट कोड्स बैक एंड से जनरेट हो जाते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं या जो भी अकाउंट आपने साथ लगाना है, किस पर्सन के अगेंस्ट लगाना है। ठीक है, तो ये आपके मंथली ईयरली एक्सपेंसेस के लेजर भी मेंटेन हो रहे होंगे साथ में। बाकी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के अंदर प्रोडक्ट लेजर है और सप्लायर लेजर, कस्टमर लेजर, वो आपके पास इधर ही पेमेंट्स
लेजर पेमेंट्स के सेक्शन में मौजूद होगा, परचेज लेजर परचेज के सेक्शन में मौजूद होगा। इसी तरीके से सेल्स के जो लेजर्स हैं वो सेल के अंदर मौजूद होंगे। जिस तरह से ये एक है, तो अभी हम इसकी एक समरी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये चूँकि हमने भी एक ही परचेज डाली थी तो इस वजह से ये एक ही आई है। ठीक है, उसमें बकायदा बाकी एम्प्लॉयज़ का सेक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह ऐड होंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह होंगी। और इसी तरीके से बाकी यूज़र मैनेजमेंट है कि अगर फ़र्ज़ करें 2-3 एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो किसको कौन से राइट्स हैं, परचेज़ के राइट्स देने, सेल के राइट्स देने, जो कि नॉर्मली यूज़र मैनेजमेंट में होती हैं चीज़ें। तो ये है एक छोटा सा ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का।